नू हिंसा के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। खेड़ला गांव के पास प्रशासन का बुलडोजर चला है, पीला पंजा चला है। बुलडोजर से अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। नलनेश्वर मंदिर के पास से अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नू हिंसा के बाद प्रशासन किस तरह से लगातार एक्शन ले रहा है। हमने आपको इससे पहले बताया था कि कैसे जो रोहिंग्याओं की झुग्गियां हैं उन्हें हटाया गया। अब देखिए, खेड़ला गांव के पास प्रशासन ने जो पीला पंजा चलाया है, जो अवैध मकानों को ध्वस्त किया है, जो जमींदोज करने की कार्रवाई की है, उस कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नलनेश्वर मंदिर के पास से इन अवैध कब्जों को, अतिक्रमण को हटा दिया गया है। देखिए, तो नू हिंसा के बाद एक बड़ी कार्रवाई। खेड़ला गांव के पास प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। नलनेश्वर मंदिर के पास से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। अब इस कार्रवाई को आप नू हिंसा से जोड़कर इसलिए देखिए क्योंकि नू हिंसा के बाद एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि हिंसा की घटना को अंजाम देने वाले बहुत से लोग तो नूह के थे भी नहीं। ये लोग बाहर से आए थे। अब ये बाहरी कौन है? ये बाहरी वो हैं जिन्हें शायद रेफ्यूजी का दर्जा भी प्राप्त न हो। ये बाहरी वो हैं जो शायद हरियाणा के भी न हो। ये बाहरी वो हैं जिनका नूह से दूर दूर तक कोई संबंध भी न हो। ऐसे में इन बाहरी लोगों पर कार्रवाई करनी बहुत जरूरी थी, जो बाहर से यहां आकर रह रहे थे। यहां आने के बाद नूह के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। हिंसक घटनाओं में इनकी मौजूदगी और इनका शामिल होना सवालों के घेरे में रहा और इसी वजह से अब प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है कि जो अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। नहीं बचेंगे हिंसा के आरोपी, ये बात सरकार साफ कर चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश के बाद यह कार्रवाई हो रही है। यानी कि जो बुलडोजर ताऊ का तमगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिया गया है, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर नूह हिंसा से जुड़े हुए उन लोगों के मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है जो लोग वाकई में यहाँ के थे भी नहीं। ये वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं। हमने आपको दिखाया था किस तरह से रोहिंग्या, जो कि आप देखिए कि करीब 40,000 के आसपास रोहिंग्या भारत में होंगे, जिनमें से 50% से ज्यादा रोहिंग्या ऐसे हैं जो कि रेफ्यूजी की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। केवल 20,000 हैं जिन्हें UNHCR ने रजिस्टर किया हुआ है। बाकी सारे अवैध तरीके से घुसपैठिए बनकर हमारे देश में घुसे हैं, अवैध तरीके से हमारे देश की सीमा को लांघकर हमारे देश में रह रहे हैं। और कई बार जब हमारे देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं जहां पर लोगों की मौत हो जाती है, लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, आगजनी होती है, तब सामने आता है कि इस तरह की वारदातों में वो बाहरी लोग शामिल हैं जो वाकई हमारे प्रदेश के भी नहीं, हमारे देश के भी नहीं, जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो यहाँ आते हैं, अवैध तरीके से रहते हैं और चाहे झुग्गियां बनाकर रहें, चाहे अवैध कब्जा करके रहें और उसके बाद इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे में इन बाहरी तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए नू हिंसा के बाद ये बुलडोजर चल रहा है, ये पीला पंजा चल रहा है और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। नू से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको नलनेश्वर मंदिर का दरवाजा दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप, ये नूह के नलनेश्वर मंदिर के पास से अवैध मकान को हटाने की कार्रवाई हो रही है। आपको याद होगा सोमवार का वो दिन जिस दिन नूह में हिंसा भड़की थी और तब भी यही देखा गया था कि किस तरह से चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, धार्मिक स्थल जहां व्यक्ति को जाकर शांति मिलती है, जहां व्यक्ति अपने विश्वास, अपनी आस्था को दिखाता है, उन जगहों पर जाकर वहां के अमन चैन को खराब किया गया। शांति देने वाली जगहों पर अशांति फैलाई गई और ऐसे में नलनेश्वर मंदिर के पास जो अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। ऐसे में न केवल पुलिस प्रशासन अलर्ट और सतर्क है, बल्कि हमने आपको ये भी जानकारी दी थी कि कैसे RAF के जवान भी यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, कैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है और कैसे केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय हरियाणा सरकार की मदद कर रहा है इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए, नूह के हालात को फिर से पटरी पर लाने के लिए, यहाँ की शांति व्यवस्था को फिर से बहाल करने के लिए। नूह हिंसा में
प्रशासन की इस कार्रवाई की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा बिल्कुल एक्सक्लूसिव पहुंचा रहा है। दर्शकों को यह तस्वीर देखनी इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि ये तस्वीरें वो संदेश देती हैं कि अगर आप हमारे प्रदेश में आकर हमारे प्रदेश का माहौल खराब करेंगे, आप अगर हमारे इलाकों में आकर धार्मिक भावनाओं को भड़काएंगे, लोगों को बरगलाने का काम करेंगे, तो वो नहीं सहा जाएगा। प्रशासन, ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं उस समय विफल रहा, लेकिन अब प्रशासन सतर्क है और किस तरह से कार्रवाई कर रहा है उसकी तस्वीर और उसकी नज़ीर पेश करता हुआ प्रशासन यहां पर दिखाई दे रहा है। वो आरोपी जो कहीं ना कहीं नौ हिंसा से जुड़े हुए रहे हैं, उनकी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है और ये वो आरोपी हैं जिन पर आरोप है कि ये कहीं ना कहीं नौ हिंसा से जुड़े हुए रहे हैं। अब बाहरी लोगों का यहाँ पर आना, घुसपैठी के तौर पर हमारे देश में रहना और उसके बाद यहाँ पर अशांति फैलाना, ये वो तमाम आरोप हैं जो इस वक्त इन लोगों पर लग रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। बुलडोज़र की संख्या देखकर और इस कार्रवाई की तेज़ी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा में, खासतौर पर नूह मेवात के आसपास के इलाके में इस वक्त बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है। नलनेश्वर मंदिर के पास की यह तस्वीर जहां पर प्रशासन इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। लोग अपने कीमती सामान लेकर वहां से जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पर अवैध तरीकों से रह रहे थे। हमने आपको उन झुग्गियों की तस्वीर भी दिखाई थी जिन झुग्गियों में तकरीबन 4 सालों से वो रोहिंग्या रह रहे थे जो कि रेफ्यूजी की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। वो रोहिंग्या रह रहे थे जो शायद शरणार्थी भी नहीं है। शरणार्थी के लिए भी आपको UNHCR में रजिस्टर होना होता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की ओर से जो रेफ्यूजी के लिए एक रजिस्टर तैयार किया गया है, उसमें आपको रजिस्टर होना पड़ता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ हाई कमीशन ऑफ रेफ्यूजी UNHCR, वहाँ पर रजिस्टर्ड होना होता है। लेकिन बहुत सारे रोहिंग्या भारत में ऐसे हैं जो कि UNHCR के लिए रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो रेफ्यूजी भी नहीं है, गलत तरीके से, अवैध तरीकों से हमारे देश में आए हैं। और इस तरह का खुलासा हुआ था कि नूह हिंसा में बहुत सारे ऐसे लोग शामिल थे जो कि असम से यहाँ पर आए थे। असम की वो सीमा जो आसानी से घुसपैठियों के लिए खुल जाती है, असम की सीमा से ये घुसपैठिए यहाँ पर आते हैं और देखिए हरियाणा तक पहुँच करके हरियाणा के माहौल को ख़राब करते हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए आप।